अस्सलाम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी खास ताकत के ऊपर एक्ट करता है। व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक खास ताकत खास फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो क्या प्रोड्यूस होती है, क्या पैदा होती है? एक्सेलरेशन इन द बॉडी में क्या पैदा होती है? एक्सेलरेशन। यही है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब कोई बॉडी को हम फोर्स दें या फिर उसको किसी खास ताकत की मदद से खींचें या फिर पुलिंग करें, पुशिंग करें, तो क्या पैदा होती है? एक्सेलरेशन पैदा होती है बॉडी में इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अच्छा, वो जो एक्टिंग करती है बॉडी में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इफ़ आ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, जब कोई जो है फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन को, तो मैथमेटिकली स्टेट से एक इक्वेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल 1 by मास, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल मास। अब ये जो एफ इधर है, ठीक है, इसके ऊपर, लेकिन उनसे कोई कंप्यूटर में मिस्टेक हो गई होगी जो उन लोगों ने नहीं लिखा, तो हमने एफ इधर से इधर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया? एम ए। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल एम ए। तो हमने इसमें पुटिंग खुद से कर दिया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में, हमने इसमें के खुद से पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसकी जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो सिर्फ इतना ही है। हमने इधर अगर करना हो तो के खुद से ही पुट करेंगे। जो इसका ऐसा यूनिट है, द वैल्यू ऑफ कम आउट टू बी इक्वेशन 3.2 बिकम। इक्वेशन 3.2 में इसका हमारे पास ऐसा यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन 3.2 में एफ इक्वल टू के एम में, ठीक है, के एम में बयान किया गया है। 1 न्यूटन फोर्स किसकी करती है? 1 न्यूटन को अगर हम फोर्स दें तो क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 1 मीटर पर सेकंड में इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो बॉडी का मास कितना होगा? 1 किलोग्राम। थस आ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड। अगर हम 1 न्यूटन को एक्सप्रेस्ड करते हैं तो 1 न्यूटन इक्वल किसके होता है? 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के क्या होता है? इक्वल होता है। हमारे पास 3.4 इक्वेशन आ गई। जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है वो इक्वेशनों से भरा हुआ है, मगर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ है उसमें कोई इक्वेशन नहीं है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने बता दिया है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। आप लोगों को न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन की आप लोगों को स्टोरी भी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।